हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये जो टॉपिक है ये नेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। मार्केटिंग सर्च या रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या चीज़ है। तो इसका जो इंग्लिश के अंदर लेक्चर है वो मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। जो बच्चे हिंदी के अंदर कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है डैट इज़ टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, पीपल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसके अंदर क्या होता है कि अभी हमने प्रॉब्लम को गहराई में समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर चुके होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है डैट इज़ टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुकी है, हाइपोथेसिस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो है डैट इज़ टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, जो लोग हैं उनके फीचर्स क्या हैं, ग्रुप जो है उनके फीचर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे लोगों का हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है, जो हमारा प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जानना चाहती है कि जो लोग उनका प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। तो डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है हमें गिवन सिचुएशन की पिक्चर जो है प्रोवाइड करती है, व्हेट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये वाई के साथ डील नहीं करती। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर तो हम एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे अभी प्रॉब्लम बनी नहीं होती। प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम को बनाने के लिए कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं। बट डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है, जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर चुके होते हैं, जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है कंडक्ट करते हैं। तो ये एक कंक्लूसिव रिसर्च होती है जहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ के मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक या मार्केट के फंक्शन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो मार्केट सेगमेंट्स को बताती है। जो स्टूडेंट मतलब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मार्केट सेगमेंट क्या होते हैं। देखो, जैसे ये हमारी मार्केट है, इसको हमने अलग अलग जो है सेगमेंट्स, हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जैसे मान लो ये रूरल सेगमेंट है, ये मार्केट सेगमेंट है, ये हमारा जो है ये हमारा अर्बन है, ये हमारा जो है टाउन्स में रहता है। या हम इस तरह से भी हो सकता है, जैसे शैम्पू है तो ड्राई बाल है, नॉर्मल बाल है, ऑयल बाल है। तो ये सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे जिस हिस्से के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक हिस्सा होता है, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है। मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। जो स्टूडेंट मार्केट के नहीं हैं उनके लिए इस मार्केट सेगमेंट को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। तो जैसे यहाँ पे हमने पूरी मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो अब जो डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है हमें मार्केट सेगमेंट को, कि ये जो मार्केट सेगमेंट है इसके फीचर्स क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये शैम्पू हमने बनाना है जहाँ पे ड्राई जो है बाल है, तो ड्राई बालों के फीचर्स क्या हैं, जो ड्राई मतलब जो कंज्यूमर के ड्राई हेयर्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं। उसी तरह ही जो ऑयली जिनके बाल हैं उनके क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट सेगमेंट के जो है फीचर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक फूड को बहुत ज़्यादा जो हैवी कंज्यूमर्स होते हैं उनके फीचर्स हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे रिजाइड करते हैं और जो किस इनकम कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वे मेथड कनेक्ट किया गया जिसने बताया कि जो कंज्यूमर जो हैवी यूज़ करते हैं वो कोस्टल एरिया के अंदर जो है ज़्यादा रहते हैं, और जो परचेज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा के अंदर वो एफ्लुएंट मैन एंड वुमेन है जिनका एज जो है 45 to 54 है, और उसी तरह 35% जो है 18 to 34 के अंदर है। तो इस तरह से क्या है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो जो हमारी
कंज्यूमर्स होते हैं उनके परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, या उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो होता है, किस एज कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं, किस इनकम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के द्वारा जो है उनके करैक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह देखो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यहाँ पे हम जो रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे कंज्यूमर्स हैं, सेल्स पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट एरिया है, कोई फिनोमिना है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके हम फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टडी करना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो जो लोग बिग बाज़ार जाते हैं या रिलायंस जाते हैं, तो उनका मतलब क्या किस तरह से हम एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो है बिग बाज़ार से परचेज़ करते हैं, कितने लोग जो है रिलायंस से परचेज़ करते हैं, टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन शोइंग ए सर्टेन बिहेवियर। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लोगों की परसेप्शन बिग बाज़ार के प्रति क्या है, रिलायंस के प्रति क्या है, और उसी तरह ये मार्केटिंग वेरिएबल जो होते हैं उनके साथ जो वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं कस्टमर को कैप्चर करने के लिए, तो कस्टमर का क्या रिएक्शन होता है, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। और उसी तरह नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जिसके अंदर हम जिस सर्वे मेथड है उससे डाटा जो है क्वांटिटेटिवली कैप्चर करते हैं, जिसको हम फर्दर जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के जो है स्टडी करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। जैसे केस स्टडी के अंदर हम जो लोगों के ओपिनियंस हैं उनको गैदर करते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ज़्यादा जो है बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करती है जैसी वो हैं। ये ना तो एक्सप्लोरेटरी होती है ना ही एक्सपेरिमेंटल होती है। इसके अंदर जो चीज़ जैसे है उनके फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर जो होता है वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर तो क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से जो हमें इंफॉर्मेशन आती है उससे हम फर्दर रिसर्च जो है वो भी कैरी ऑन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई डू वी डू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है दैट इज़ डन टू इन्वेस्टिगेट दी बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ताकि हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसके बेसिस पे हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जैसे इंक्लूडिंग उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उसको भी हम उनके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो डाटा होता है डैट इज़ कलेक्टेड थ्रू सर्वे मेथड। तो यहाँ पे जैसे हम जो है चेंजेस को भी मेयर करते हैं कि कुछ टाइम के अंदर जो है क्या चेंजेस आती हैं, तो वो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है अप्लाई करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जैसे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट डेमोग्राफिक रिस्पॉन्ड टू सर्टेन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि जैसे इनकम लेवल अगर डिफरेंट है या डिफरेंट एज कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट आता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो है इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके बाद जो होता है हम कंक्लूज़न जो है करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं उसकी जो वैलिडिटी है उसको ये ऑथेंटिकेट करती है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को हर एक वेरिएबल को गहराई के अंदर स्टडी करके फिर उसके बेसिस पे कंक्लूज़न जो है निकालते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है यहाँ पे हमारा जो रिसर्च है वो हमने डिपेंड करता है कि डाटा हमने कितने बार कलेक्ट किया है। क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन भी हो सकता है। देखो अगर हमने एक सैंपल से एक ही बार डाटा जो है कलेक्ट किया है तो वहाँ पे क्या है कि देखो जो वो डाटा है वो क्रॉस सेक्शनल है। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर जो है स्टडी की थी, तो मैंने जो है IPOs के बारे में डिटेल जो है कैप्चर की थी 2006 से लेके 2012 तक। तो वहाँ पे क्या था कि मैंने जैसे 2006 के अंदर एक ही बार डाटा कैप्चर किया, 2007 में एक ही बार जो है। तो ये क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है जहाँ पे हम
एक जो सैंपल है उससे एक ही बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सिंगल क्रॉस सेक्शनल होता है कि जब हम एक सैंपल जो है लेते हैं टारगेट पॉपुलेशन से और उससे हम एक ही बार इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं, रिपीटेडली नहीं करते। अगर एक ही बार इंफॉर्मेशन लेते हैं तो डैट इज सिंगल क्रॉस सेक्शनल। मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होती है, जैसे डिफरेंट सैंपल जो होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर लिए जाते हैं और इनको हम एग्रीगेट लेवल के अंदर जो है कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का जो मेथड है कोहॉर्ट एनालिसिस है। जैसे हम यहाँ पे जैसे मान लो हमने 1900 के अंदर जो है 1900 के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं, जैसे हमने वहाँ से 0 से लेके 10 ईयर्स तक की स्टडी की है बच्चों की, और उसी तरह उसके बाद हमने 10 साल के बाद 1910 के अंदर जो है एक और स्टडी जो है 0 से 10 के लिए की है। फिर उसके बाद हमने 1920, यहाँ पे हमारा सैंपल बदल गया, ठीक है। यहाँ पे हम सेम चीज़ों को जैसे हमने कैटेगरी देखो 0 to 10 कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद जो है हम स्टडी कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो हमने सैंपल्स लिए हैं वो जैसे 1900 के अंदर हमने 1 to 10 का लिया है, तो उससे हमने इंफॉर्मेशन गैदर की एक ही बार। 1910 पीरियड के अंदर जो 1 से 10 साल के बच्चे हैं उनसे हमने इंफॉर्मेशन गैदर की। तो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सर्वे कंडक्टेड एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल। यहाँ हम ये कह सकते हैं जैसे 1930 के अंदर जो पैदा हुए, उसके बाद 1950 के अंदर जो पैदा हुए, 1970 के अंदर पैदा हुए, 1990 के अंदर पैदा हुए। तो यहाँ पे हम रेगुलर इंटरवल के अंदर जो है जो सैंपल जो है चूज़ कर रहे हैं, वो हमारा क्या है कि देखो अलग अलग पीरियड के अंदर हम सैंपल ले रहे हैं। वही सैंपल नहीं ले रहे हमें जिनसे हमने 1900 में स्टडी किया था उसी को 1910 में स्टडी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर जो है स्टडी कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है। उसी तरह ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। देखो जो लॉन्गिट्यूडनल है कि यहाँ पे मैंने जैसे देखो यहाँ पे मैंने 1900 के अंदर 1 से 10 साल के बच्चों के ऊपर स्टडी की। फिर 1910 के अंदर अब वो नेचुरली जो है उनकी एज जो है बढ़ गई होगी, ठीक है ना। वो जो 1 साल का बच्चा है वो 10 साल का, जो 10 साल का बच्चा है वो 20 साल का हो गया। तो उसी सैंपल के अंदर मैंने 1910 के अंदर स्टडी की। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हमारा सैंपल सेम रहता है। यहाँ पे हम उसी सैंपल को पीरियड के अंदर जो है स्टडी करते हैं। जैसे पहले हमें उसी सैंपल को हमने 19 में स्टडी किया, उसी को हमने 1910 में स्टडी किया, उसको हमने 1920 में स्टडी किया। ए टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्विंग ए फिक्स सैंपल। यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारा बेसिकली क्या है कि सैंपल जो है हमारा वही रहता है। हमारा यहाँ पे जो सैंपल है बेसिकली वो वही रहता है। उसी के अंदर क्या है कि हमने जैसे स्टडी की है 1900 में स्टडी की, फिर उसके बाद उस पर हमने 1910 के अंदर स्टडी की कि क्या चेंजेस आई हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन के अंदर के जैसे मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तब हमने कुछ लोगों का सैंपल लिया, उनसे स्टडी किया कि मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या उनकी परसेप्शन है। फिर उसके बाद जब उनका 5 ईयर कंप्लीट हो गया मोदी गवर्नमेंट का, तो उस वक्त उनकी परसेप्शन को स्टडी किया। फिर उसके बाद जब दोबारा सत्ता में आई तो उन्हीं लोगों से हमने स्टडी किया कि अब उनका व्यू क्या है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है क्योंकि यहाँ पे हमारा सैंपल जो है वो सेम है। ए टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्विंग ए फिक्स सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स दैट इज़ मेजर्ड रिपीटेडली। देखो एक ही सैंपल से हमने बार बार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सैंपल जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें वो पूरी पिक्चर जो है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी, फिर मोदी गवर्नमेंट का 5 ईयर कंप्लीट हुआ, जब वो दोबारा से आई तो हम एक ही सैंपल से उनकी परसेप्शन के बारे में पूछ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स बायस हो सकता है। जैसे हम सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्वेश्चन नहीं फिल करते, या अगर भरते भी हैं तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कई बार देखो क्या होता है कि जैसे हम पर्सनली जाके लोगों से इन्फॉर्मेशन फिल करवाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम उनको जो वो आंसर देते हैं उनका आंसर को हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो हमारा सैंपल होता है वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये बेसिकली व्हाट के साथ डील करती है, इट डज नॉट डील विद द व्हाई। Now we will understand
एक्सप्लोरेटरी सर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखो जो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, हाइपोथेसिस बन चुका होता है, उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव सर्च करते हैं। लेकिन जो एक्सप्लोरेटरी सर्च होते हैं यहाँ पे हम प्रॉब्लम को गहराई के अंदर खोजने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव सर्च के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स हैं स्पेसिफाइड होती हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या डाटा कलेक्ट करना है और ये लार्ज सैम्पल के ऊपर बेस्ड होती है। और यहाँ पे ये 6W हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड वे, उसको जो है 6 वे जो W है उसको क्लैरिफाई करती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सैम्पल लिया है उसके ऊपर हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्टिव सर्च होती है ये वर्ड के साथ जो है रिलेट करती है। और उसकी तरह ही हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव सर्च है समराइज फॉर्म में हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव सर्च के अंदर हमारे पास क्लियरिटी होती है कि ये प्रॉब्लम है, इसको हमने स्टडी करना है, ये वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में हमने ये रिलेशन है, ये हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हमने कलेक्ट करनी है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव सर्च को हम मैंने ये एग्जांपल ली है कि देखो जैसे हम ये मार्केट सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे मार्केट स्टडीज़ के अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द मार्केट, लोगों की जो कंज्यूमर है उनकी परचेजिंग पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल कितने हैं, कंज्यूमर का प्रोफाइल कितना है, या मार्केट शेयर ऑर्गेनाइजेशन का जानने की कोशिश करते हैं, या सेल एनालिसिस स्टडीज़ है, या इमेज स्टडीज़ हैं जिसके अंदर फर्म और उसके प्रोडक्ट्स की इमेज क्या है, परसेप्शन क्या है, प्रोडक्ट यूजेज स्टडी जिसके अंदर हम कंजम्पशन पैटर्न को जानने की स्टडी करते हैं, प्राइसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसी तरह देखो मतलब डिस्क्रिप्टिव सर्च जो है जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जानना चाहती हैं कि जो उनके डिस्टेंस जो प्रोग्राम्स हैं जो उनको ज्वाइन करते हैं उनके डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, तो उसके अंदर भी जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है यूज़ हो सकती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ वैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसको हम किस तरह से, जो मेथड्स हैं इसके अंदर हम किस तरह से जो है मेथड लगा सकते हैं, किस तरीके से हम डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। 3 मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड्स है, केस स्टडी मेथड है, सर्वे सर्च मेथड है। तो यहाँ पे पहला जो है हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो है हम किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, हम उनको जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके बिहेवियर को, उनके फीचर्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया जाता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑब्जर्व्ड। जो रिस्पोंडेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, रिस्पोंडेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो सर्वे मेथड होता है तो हम उनको क्वेश्चनर देते हैं जिसके अंदर वो खुद इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। और ये जो मेथड है मार्केट सर्च, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, लोगों का बिहेवियर क्या है। और ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इससे क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है। देखो जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा जो है कलेक्ट करते हैं जिनको हम फर्दर जो है एनालाइज कर सकते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव सर्च जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव हो जाती है। और उसी तरह क्या है कि क्वालिटेटिव होती है जब हम लोगों को स्टडी करते हैं। और यहाँ पे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम नंबर्स के अंदर उसको नहीं, हम उनके फीचर्स को, उनके बिहेवियर को जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि उनके बिहेवियर के फीचर्स क्या हैं, तो वो क्वालिटेटिव होती है। उसी तरह जो केस स्टडी मेथड है यहाँ पे हम सैम्पल लेते हैं, ये इंडिविजुअल जो है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट्स का हम सैम्पल जो है ले सकते हैं। तो उनके बेसिकली कोशिश होती है कि जो हमने ग्रुप लिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसके बेसिस पे हम उसको जनरलाइज कर सकें। पर ये जो मेथड है थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि हमने जो सैम्पल लिया है वो छोटा होता है, उसके बेसिस पे जनरलाइज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो मेथड है डैट इज़ ए वेरी पॉपुलर डाटा कलेक्टिंग मेथड। ये क्वेश्चनर मेथड होता है जिसके अंदर हम क्वेश्चनर बनाते हैं। ये भी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं
वो हमने पहले से बनाए होते हैं और जिसके अंदर उनके जो मल्टीपल चॉइस दी होती है या रेटिंग दी होती है या स्केल दिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चनर होता है या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है कि लोगों ने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चनर के द्वारा जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, रिस्पोंडेंट को जो है मेल के द्वारा या पर्सनली या ऑनलाइन जो है उनको भेजते हैं ताकि वो क्विक आंसर दे सके, और इससे हम क्विक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी दोनों को यूज़ करता है। और सर्वे रिसर्च जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन होता है कि जब हम गूगल फॉर्म जो है बना के लोगों को जो है ईमेल के द्वारा या ऑनलाइन जो है उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑफलाइन होता है जब हम पर्सनली या मेल के द्वारा जो है उनको भेजते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है और उसी तरह हम देखते हैं कोरिलेशन सर्च। कोरिलेशन सर्च जो है डिस्क्रिप्टिव सर्च की एक टाइप है, जिसके अंदर क्या है कि दो वेरिएबल्स के अंदर हम रिलेशनशिप को मेयर करते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस होता है कि उनके अंदर कोई रिलेशन या इंटरडिपेंडेंस है दो वेरिएबल्स के अंदर या नहीं। तो यहाँ पे हम उनका पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। पॉजिटिव होता है कि जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं। नेगेटिव होता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ज़ीरो होता है कि जब दोनों में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हम डिग्री को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कोरिलेशन स्टडीज़ होती हैं, यहाँ पे हमारा जो पर्पस होता है कि इज़ देयर ए रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप है, अगर है तो उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। और उसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के द्वारा मैग्नीट्यूड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो, कोरिलेशन सर्च जो है एक डिस्क्रिप्टिव सर्च की ही एक टाइप है। डिस्क्रिप्टिव सर्च जो होती है ये हमें इन जो स्टडी है उसकी अंडरस्टैंडिंग करती है, उसके फीचर्स हमें बताती है। कोरिलेशन जो होती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है।